काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं हैं और लोन लेने में लगता है डर, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बिहार सरकार राज्य के करीब 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी, जिसे आपको लौटाना भी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि इन 94 लाख लोगों में से एक नाम आपका भी हो तो बस कर दीजिए ऑनलाइन। जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें। और यदि आप फेसबुक में इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जाकर @highlight या फिर @followers टाइप कर कमेंट कर दीजिए। आदाब, मेरा नाम शाह फैसल। जागो बिहार के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार में गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बिहार सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है। 5 फरवरी से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। अगर आप चुके तो उसके बाद फिर ऑनलाइन आवेदन हो सकता है कि आप ना कर सकें। आपको बता दें कि बिहार के 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को राज्य सरकार बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपए देगी, जिससे कि गरीब परिवार अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके। आवेदन शुरू करने के लिए आपको गूगल में बिहार उद्यमी सर्च करना है और कौन कौन से कागजात लगेंगे, क्या नियम है, ये भी हम आगे में बात कर लेते हैं। तो गूगल में जाकर आप सर्च कीजिए बिहार उद्यमी। तो गूगल में आप जैसे ही सर्च करेंगे बिहार उद्यमी तो आपको ऊपर में ही सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा। आप इनका एड्रेस देख सकते हैं uddami.bihar.gov.in। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे आपको सामने में वेबसाइट के मेन जो पेज है उसके सामने में एक पॉपअप खुला दिखेगा, बिहार लघु उद्यमी योजना। आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि 5 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक। यहाँ पर नीचे में आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, तो हम लोग क्लिक कर देंगे वहाँ पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर नियम कायदा कानून बताया जा रहा है कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी किस स्तर पे होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर बता दिया है कि कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो है एज का जो लिमिटेशन है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए, तो बताया गया कि 18 साल से 50 साल तक के लोग जो हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं पर कागजात के बारे में बात करें कि आप इसी उम्र के हैं, इस बात को साबित करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, वहाँ पर अपलोड करना होगा जब आप आवेदन करेंगे। तो अब इस डॉक्यूमेंट में यानी कि आयु के प्रमाण के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं। आप मैट्रिक सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि अंकित हो उसे भी दे सकते हैं, या फिर जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या फिर आप पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक कागज़ आप अगर आपके पास अगर है तो आपकी जो उम्र है उसका सत्यापन हो जाएगा। उसके अलावा आधार कार्ड तो होना ही चाहिए आपके पास। आवासीय प्रमाण पत्र जो अंचल से बनाते हैं RTPS से, वो होना चाहिए आपके पास। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र अंचल के द्वारा निर्गत, यानी कि RTPS सेंटर C ऑफिस से जो आप निकालते हैं मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि यह योजना वैसे गरीब लोगों के लिए है, वैसे गरीब परिवारों के लिए है जिनकी मासिक आमदनी 6000 से कम है। तो इसीलिए जब आप आय प्रमाण पत्र बनाएंगे तो उस आय प्रमाण पत्र में 72,000 से ज़्यादा का आय नहीं होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा दिखा देंगे या आपकी आय उससे ज़्यादा है तो आप इस योजना में वैसे ही बाहर हो जाएंगे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट या फिर रद्द चेक या फिर पासबुक जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड जो है वो दिखे नज़र आए, यानी कि IFSC कोड और खाता संख्या की वेरिफिकेशन के लिए इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए जो कि आपको अपलोड करना है। और साथ ही साथ आगे अगर बात करें तो हस्ताक्षर की फ़ोटो, यानी कि जो आवेदक हैं उनका एक प्लेन पेपर में हस्ताक्षर ले लेना है, उसका फ़ोटो क्लिक करके भी आपको रखना है। और आवेदक अगर दिव्यांग है तो उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे खाली छोड़ देना है। आपका आधार नंबर आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन के टाइम पर जो है आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उस OTP को आपको दर्ज करना है। तो इसीलिए एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका आधार जो है आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए, और जिस नंबर से लिंक है वो नंबर आपके पास एक्टिव होना चाहिए। तो मोटा मोटी ये चीज़ें हैं। और जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन अगर आप किसी PC से कर रहे हैं तो ध्यान रखें उनके पास वेबकैम हो, क्योंकि वहाँ जो आवेदक का फ़ोटो अपलोड करना है वो पहले से कोई फ़ोटो क्लिक किया हुआ नहीं होना चाहिए, उसी समय लाइव फ़ोटो क्लिक होता है। तो वेबकैम या फिर लैपटॉप से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। ये
जानकारियाँ थी, कैसे आप आवेदन करेंगे नहीं करेंगे। उसके अलावा और एक चीज़ है, उद्यमी योजना का लाभ अगर आपके परिवार का कोई सदस्य ले रहा है तो उस परिवार के सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको आईडी जनरेट करना है, पंजीकरण करना है। तो पंजीकरण करने का जो एक पॉपअप है, एक बटन है, वो यहाँ पर दिया हुआ है कोने में। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, पंजीकरण, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, लिंग स्त्री पुरुष अन्य, उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, आधार संख्या, आपका कोटि, कौन सी जाति से हैं, किस कोटि से हैं, और आपका जिला। ये आप जो भी चीज़ें मांगा जा रहा है इसको आप भरकर OTP प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे। तो पहले हम लोग इसको भर लेते हैं। तो जैसे आप फॉर्म भर लेंगे उसके बाद OTP प्राप्त करने पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप देख लीजिए आपका नंबर सही है कि नहीं है। तो ठीक है, नंबर सही है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला गया होगा, आपको OTP दर्ज करना है। तो हम OTP दर्ज करेंगे। सत्यापित करने पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर से आपको अब लॉगिन करना है, यहाँ लॉगिन करें। इस तरह से आपका पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। अब दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो अपने आधार नंबर से लॉगिन करना है। आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, फिर OTP जाएगा, OTP दर्ज करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे और आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP चला गया होगा। लॉगिन करने पर क्लिक करें। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका एक पंजीकरण संख्या जनरेट हो चुका है और आपसे कहा जा रहा है कि जो बाकी डिटेल्स है वो आप भर दीजिए यहाँ पर। तो बाकी डिटेल्स में क्या क्या भरना है पहले हम लोग देख लेते हैं एकाएक। सबसे पहले यहाँ पर आपसे जो जानकारी आप पंजीकरण के दौरान जिन जानकारियों को आपने भर दिया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। तो दोबारा आपको उन जानकारियों को नहीं भरना है। आपको क्या भरना है, आपको जन्म तिथि, आयु ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ आप वहाँ पर दर्ज करेंगे। पिता, माता या फिर पति, अगर आवेदक कोई महिला है और वो अपने पति का नाम दर्ज करना चाहती है तो पति का नाम, कोई बच्चे हैं और कोई लड़के हैं, युवा हैं, वो अपने माता पिता में से किन्हीं का नाम भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, यानी कि आप कौन से काम करने के लिए इस पैसे को चाह रहे हैं। और यहाँ पर कुल 62 तरह के कामों की सूची जो है यहाँ पर दिया गया है। आप देख लेंगे कौन सा काम आपके लिए सही है, क्या आप करना चाहते हैं, उस आधार पर जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मोटा मोटी हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कामों की सूची में है कि आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पादन करना चाहते हैं आप, मसाला उत्पादन, नमकीन उत्पादन, जैम, जेली, सॉस उत्पादन, नूडल्स उत्पादन करना चाहते हैं, पापड़ या बड़ी उत्पादन करना चाहते हैं, अचार, मुरब्बा उत्पादन करना चाहते हैं, फलों के जूस की इकाई लगवाना चाहते हैं, मिठाई उत्पादन, बढ़ईगिरी, बांस का सामान, फर्नीचर उत्पादन इकाई, नाव निर्माण। इस तरीके से वैसे काम जो एक गरीब परिवार कर सकता है आसानी से, तो उन कामों की सूची यहाँ पर डाला गया है। आप बढ़िया से देख लेंगे कौन सा काम आप करना चाहते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर आप इसको जो है सिलेक्ट कर लेंगे। और आगे आपसे कहा जा रहा है कि दिव्यांगता की स्थिति क्या है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कहेंगे और अगर नहीं है तो नो कहेंगे। आगे में आधार पर अंकित पता, आधार में आपका पता कैसे लिखा हुआ है हूबहू आपको यहाँ पर उतार देना है। ज़िला आपका पहले से यहाँ पर दर्ज रहेगा क्योंकि पंजीकरण के दौरान आपने ऑलरेडी अपना ज़िला वहाँ पर बताया था। ग्रामीण या शहरी इलाके में आप रहते हैं, आपको बताना है कि आप गांव देहात में रहते हैं या शहर में रहते हैं। अगर ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो ग्रामीण आप सिलेक्ट करेंगे और शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहरी वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपका आधार संख्या यहाँ पर ऑलरेडी दर्ज है, मोबाइल नंबर दर्ज है। आप अपनी जाति बताएंगे और जाति आपको यहाँ पर टाइप करना है। आपकी जो भी जाति है यहाँ पर उसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे। मासिक पारिवारिक आय, यहाँ पर वार्षिक नहीं मासिक मांगा जा रहा है, तो आप मान के चलें कि 72,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र बनाए हैं तो 12 छः के 72, 6,000 रुपये आपकी मासिक आय हुई। उसी हिसाब से आप पहले देखेंगे आपका आय प्रमाण पत्र में क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से उसको 12 से भाग करके यहाँ पर दर्ज कर देंगे। क्या आपके परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त है? क्या कोई उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त किया है? अगर हाँ तो यस कहेंगे और अगर नहीं प्राप्त किया है
तो नो कहेंगे। और ये तमाम जानकारियाँ दर्ज करने के बाद जो है आप जमा करेंगे तो आप उसके बाद रिडायरेक्ट हो जाएंगे बैंक विवरण में। तो बैंक विवरण में आपको क्या भरना है? बैंक विवरण में आपको भरना है सबसे पहले बैंक का नाम, कौन से बैंक में आपका खाता है, और शाखा का नाम, बैंक का शाखा कौन सा है, IFSC कोड, खाता संख्या दोबारा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, जमा करने पर दोबारा क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप जो है स्टेप 2 कंप्लीट कर चुके हैं। दस्तावेज अपलोड पे आना है आपको उसके बाद। अब दस्तावेज अपलोड में आपको क्या क्या अपलोड करना है? दस्तावेज सबसे पहली बात है कि सारी चीज़ें जो है PDF में होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रोफाइल फ़ोटो में आप क्या करेंगे, स्टार्ट कैमरा करेंगे। आप स्टार्ट कैमरा जैसे ही करेंगे ना, यहाँ पर कैमरा खुल जाएगा। तो जिस भी कंप्यूटर से आप ऑनलाइन आवेदन भर रहे होंगे उस कंप्यूटर में जो है कैमरा होना अनिवार्य है, क्योंकि लाइव फ़ोटो यहाँ पर रिकॉर्डिंग होता है। तो जैसे ही स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट कैमरा के बाद आपसे पूछेगा कि भाई अलाउ करो, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और आ जाना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ दिखेगा वो, और उसके बाद जैसे ही नज़र आएगा ना, यहाँ पर आपकी तस्वीर जैसे आने लगेगी और पीछे का बैकग्राउंड पूरा प्लेन हो ताकि आपका चेहरा सही वहाँ पर दिखे। उसके बाद आप क्लिक फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी तस्वीर यहाँ पर आ जाएगी, प्रोफाइल के तौर पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि आप जो है ना, आयु का सत्यापन संबंधित दस्तावेज यानी कि मैट्रिक सर्टिफिकेट जिस पर आपका जन्म तिथि अंकित हो वो अपलोड करिए। यानी तो आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए, पैन कार्ड या आधार कार्ड है तो वो अपलोड करिए। जो भी कागज़, जिस भी फाइल को आप अपलोड करना चाहते हैं उसकी साइज़ जो है 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। फाइल को यहाँ पर चूज़ करेंगे, अपलोड कर देंगे। उसी प्रकार आधार कार्ड को फिर से अकेले आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। आधार कार्ड एक तरफ से अपलोड ना हो, दोनों तरफ से उसका फाइल बनाइएगा और दोनों तरफ उसके बाद उसको अपलोड करना है। आवासीय प्रमाण पत्र जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है आपका, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र अंचल द्वारा निर्गत, यानी कि अंचल से CO ऑफिस से, CO कार्यालय से जो आप बनाते हैं RTPS काउंटर में जाकर, उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट या फिर रद्द चेक या फिर पासबुक, यानी कि आपका जो बैंक में जो खाता है ना, अकाउंट नंबर ठीक ठाक दिखे, उसको वेरीफाई करने के लिए 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। या तो आप बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए, उसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिखना चाहिए, या फिर पासबुक का एक फाइल बना करके अपलोड कर दीजिए, या फिर रद्द चेक जो है उसमें अगर IFSC कोड और आपका खाता संख्या है तो उसको आप अपलोड कर दीजिए यहाँ पर। जैसे ही अपलोड कर देंगे, आगे आपसे क्या मांगा जा रहा है, हस्ताक्षर का फ़ोटो। आप जो आवेदक हैं एक प्लेन पेज में साइन करेंगे, उसकी तस्वीर लेंगे और उसे भी आप अपलोड कर देंगे, और अंत में जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये तमाम चीज़ें अपलोड कर देने के बाद जो है यहाँ पर देख रहे हैं, सबमिट करने से पहले आवेदन की जांच कर लें। तो फिर आप दोबारा देख लें कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा कि भाई दोबारा चेक करो कि आपने जो भी चीज़ें भरा है वो चीज़ें सही है कि नहीं है। वो चीज़ें आपने चेक कर लिया, जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक पावती, एक रसीद दे दिया जाएगा, और वो रसीद आपको संभाल कर रखना है। अब सवाल है कि 94 लाख लोगों को ये इस योजना का लाभ मिलना है। हर एक आदमी को 2-2 लाख रुपए करके सरकार देगी। अब अगर 94 लाख लोगों से एक भी आदमी ज़्यादा हो गया आवेदक, तो फिर उसको कैसे चुना जाएगा, किन लोगों को कैसे चुना जाएगा? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया लॉटरी पर होगी, यानी कि आपका किस्मत का पिटारा खुलेगा, नाम आ गया तो पैसे भी आ जाएंगे, और नाम नहीं आया तो आप समझ ही रहे होंगे कि उसके बाद पैसे नहीं आने वाला है आपको। तो आवेदन कर दीजिए, ये कागजात सबके पास होता ही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस योजना का लाभ ले सके, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो पैसे मिल रहे हैं उस पैसे को पाकर अपना कोई नया रोज़गार शुरू कर सके और अपनी उन्नति करा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। कमेंट में आप हाईलाइट या फिर एवरीवन या फिर फॉलोअर्स ज़रूर लिखें। इससे ये होता है कि आपके जितने भी जानने वाले हैं फेसबुक में, वे तमाम लोगों तक ये वीडियो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए मैं मीडिया। धन्यवाद।